मंडी जहरीली शराब मामले में अब तक 7 लोगों की गिरफ्तारी। एसपी मंडी बोली, मामले में जांच है जारी और लोगों की भी हो सकती है गिरफ्तारी। अगर पुलिसकर्मी मामले में पाए गए संलिप्त तो होगी कड़ी कार्रवाई। जहरीली शराब पीने से बीमार हुए लोगों का सांसद प्रतिभा सिंह ने जाना कुशल क्षेम। प्रदेश सरकार से कड़ी कार्रवाई की उठाई मांग। कहा, युवा पीढ़ी को नशे की गिरफ्त से बचाने के प्रयास करे सरकार। पूर्व मंत्री कुलदीप कुमार बोले, हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था का निकल चुका है दिवाला। प्रदेश में बिक रही अवैध शराब, सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी। हिमाचल से भाजपा सरकार का मिशन रिपीट नहीं, मिशन डिलीट होना तय। और शिमला में शुरू हुई बर्फबारी, 24 जनवरी तक हिमाचल प्रदेश में खराब रहेगा मौसम। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। बर्फबारी का मजा लेने शिमला पहुंचे पर्यटक। नमस्कार, आप देख रहे हैं अश्व 24x7। मैं हूं जनीशा। मंडी जिला के सलापड़ कांगू क्षेत्र में अवैध जहरीली शराब से 7 लोगों की मौत होने के मामले में पुलिस लगातार एक्शन में है। आज पुलिस लाइन मंडी में पत्रकार वार्ता कर मामले की जानकारी दी गई। मामले में पुलिस ने अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार किया है और मामले की जांच अभी भी जारी है। मंडी जिला के सलापड़ कांगू क्षेत्र में अवैध जहरीली शराब से 7 लोगों की मौत होने के मामले में पुलिस लगातार एक्शन में है। आज पुलिस लाइन मंडी में पत्रकार वार्ता कर मामले की जानकारी दी गई। वहीं डीजीपी संजय कुंडू ने पत्रकार वार्ता में वर्चुअली भाग लिया। मामले में बड़ी कार्रवाई लाते हुए पुलिस ने 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अब मामले में कुल 7 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। जहरीली शराब मामले में एसआईटी ने मुख्य सरगना कालू उर्फ नरेंद्र कुमार को भी गिरफ्तार किया है। एसआईटी 4 दिन से कालू की तलाश में जगह जगह दबिश दे रही थी। 7 लोगों की मौत के बाद कालू भूमिगत हो गया था। वह सुंदरनगर उपमंडल की भनवाड़ पंचायत के छजवार गांव का रहने वाला है। शराब के अवैध कारोबार से कालू ने अकूट संपत्ति बनाई है। उसके पास 5 बसें, 2 ट्रक और 2 जेसीबी है। कई जगह उसने मकान भी बनाए हैं। उधर एसपी मंडी शालिनी अग्निहोत्री ने बताया कि मामले में प्रदेश के 6 जिलों के एसपी जांच में जुटे हैं और जांच अभी भी जारी है। एसपी ने बताया कि जहरीली शराब पीने से 7 लोगों की मौत हुई, लेकिन 4 लोगों की मौत किस ब्रांड का शराब पीने से हुई है ये पता नहीं चल पाया है। उन्होंने कहा कि अगर पुलिस के लोग मामले में संलिप्त पाए गए तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। जो जहरीली शराब आई है वो इसलिए आई है क्योंकि जो इलीगल शराब है वो सही से नहीं बनी, किसी लेवल पे उसमें कोई गड़बड़ हुई। तो ये हमारा फर्स्ट केस है। ये लोगों से कभी इस तरह का इनपुट हमें भी नहीं आया और ये तभी जहरीली शराब तो तभी सामने आएगी जब जहरीली शराब असर होगी, है ना। तो असर होने के बाद अनफॉर्चुनेटली 7 लोग इसमें उनकी जान गई है। वो दुख का विषय और हमारे लिए चिंता का विषय है और एक सीरियस मैटर है। और जैसे सभी ने कहा, मैं भी ये कहूँगी कि कार्रवाई होती है और पब्लिक ने हमें बहुत सहयोग दिया। पब्लिक की रिटर्न कंप्लेंट्स के ऊपर इसी क्षेत्र में पहले छापामारी हुई, पकड़ हुई और अभी भी इस प्रकरण में भी 3 दिन में हमें बहुत सारे फ़ोन आए। डीआई साहब को फ़ोन आए, डीजीपी साहब को फ़ोन आए कि ये व्यक्ति बेचता है, वो व्यक्ति बेचता है और ये ऐसे है। तो उन सभी को जो है एप्रीहेंड किया गया, उनसे सवाल जवाब किए गए। लेकिन इस केस में सबसे ज़रूरी इम्पॉर्टेंट बात जो थी कि हमें ये जानना जरूरी था कि कितने बॉटल इस तरह के मार्केट में हैं, क्योंकि ये अगर लोग और पिएंगे तो और डेथ्स होंगी। तो जो इनिशियल छापामारी थी उसमें हमें खाली बॉटल्स मिले स्लॉट के। उसका मतलब ये है कि जब डाउट होने शुरू हुआ और पुलिस एक्शन के बाद जो है लोगों में हरकत आई और इसको हम थोड़ा सा बचाव भी कर पाए हैं। लेकिन फिर भी हम इसको अभी भी स्क्रूटनी में रख रहे हैं कि टोटल कितने बॉटल अगर निकले हैं तो हमारे एरिया में कितने हैं। और ये सिर्फ मंडी जिला नहीं, स्टेट भर में सारी पुलिस अलर्ट पे अपना काम कर रही है। मंडी में जहरीली शराब पीने से बीमार हुए लोगों का सांसद प्रतिभा सिंह ने हालचाल जाना। मंडी संसदीय क्षेत्र से सांसद प्रतिभा सिंह नया चौक मेडिकल कॉलेज पहुंची और उपचाराधीन लोगों का कुशलक्षेम जाना। सांसद ने प्रदेश सरकार से मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की है और युवा पीढ़ी को नशे की गिरफ्त से रोकने के भरसक प्रयास करने का भी प्रदेश सरकार से आग्रह किया है। मंडी जिला के सुंदरनगर के सलापड़ क्षेत्र में जहरीली शराब पीने से अब तक 7 लोगों की मौत हो गई है और 12 उपचाराधीन हैं। मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन भी किया गया है और आरोपितों को भी हिरासत में लिया गया है। आगामी जांच भी जारी है। वहीं दूसरी ओर मंडी के नया चौक मेडिकल कॉलेज में दाखिल 12 लोगों से सांसद प्रतिभा सिंह मिली और उनका कुशलक्षेम जाना। सांसद प्रतिभा सिंह ने कहा कि घटना दुखद है। जहरीली शराब पीने से 7 लोग मर चुके हैं और 12 लोगों का उपचार चल रहा है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के लोगों ने प्रशासन के ध्यान में अवैध शराब के धंधे के मामले को कई बार उठाया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई।
अब जब इतनी मौतें हुई हैं तब जाकर सरकार जगी है। प्रतिभा सिंह ने प्रदेश सरकार से मामले की कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की है ताकि जो लोग भी इस मामले में संलिप्त हैं उन्हें दंडित किया जाए। सुंदरनगर के हल्के में जो ये हादसा हुआ है, इसके लिए मैं दिल की गहराइयों से उनका बहुत बहुत खेद व्यक्त करती हूँ कि इस तरीके से जो इलिसिट लिकर के धंधे से कई लोगों की मौत हुई है, 8 लोगों की मौत हुई है, 7 लोगों की मौत हुई है और 12 लोग अस्पताल में दाखिल है जिनका उपचार चल रहा है। ये बहुत ही दुखद है और ये प्रशासन के ध्यान में भी लाया गया, प्रशासन को भी बार बार कहा गया कि इस तरीके का ये धंधा यहाँ पर चल रहा है, इलिसिट लिकर बिक्री है और लोग इसको लेकर कुछ बीमार भी हो रहे हैं, पर उन्होंने इस ओर ध्यान नहीं दिया। जब ये इतनी मौतें हुई, इतने लोग अस्पताल में दाखिल हुए, तब सरकार जागी है। अब मुझे सरकार से ये निवेदन करना है कि आप इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें ताकि जो लोग इसमें सम्मिलित हैं उनको दंडित किया जाना चाहिए और इस तरीके से जो हमारा नौजवान पीढ़ी भी दिन प्रतिदिन इसमें संलिप्त होता जा रहा है, उससे भी उसको बचाने का भरसक प्रयास होना चाहिए। हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था का दिवाला निकल चुका है। मंडी के सुंदरनगर में नशीली शराब पीने से 7 लोगों की मौत ने प्रदेश सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। यह बात चिंतपूर्णी में पत्रकार वार्ता के दौरान पूर्व मंत्री कुलदीप कुमार ने कही। उन्होंने कहा कि एक तरफ प्रदेश सरकार नशे को खत्म करने के दावे कर रही है, दूसरी ओर बाहरी राज्यों से लाखों रुपए की अवैध शराब से करोड़ों रुपयों का चूना प्रदेश सरकार को लग रहा है। पूर्व मंत्री कुलदीप कुमार ने कहा कि प्रदेश सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। नकली शराब की सैकड़ों पेटियां ठेकेदारों को डिलीवर हो चुकी है। अब न जाने कितने और लोगों पर मौत का खतरा बना हुआ है। कुलदीप कुमार ने कहा कि हिमाचल प्रदेश भाजपा सरकार प्रदेश में हर मोर्चे पर असफल रही है। प्रदेश में 14 लाख युवक बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। केंद्र सरकार ने 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन देश और प्रदेश में बेरोजगारों की लंबी कतारें लग चुकी है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार मिशन रिपीट तो नहीं कर सकती, लेकिन हिमाचल से भाजपा सरकार मिशन डिलीट होना लगभग तय है। अभी हाल में लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन देखिए, जो जहरीली शराब से 7 लोग मरे, उनका जो है नशा माफिया का जो है इस सरकार में बढ़ावा मिला है। चाहे वो खनन माफिया हो, चाहे भू माफिया हो, चाहे ठेकेदार माफिया हो, और अब तो शराब के जो जहरीली शराब से लोग मरे हैं वो तो एक प्रमाण है कि ये जो माफिया सरकार है। और यहाँ तो जो बॉर्डर ज़िला है हमारा ऊना ज़िला, यहाँ से जो खनन माफिया है बहुत ज़बरदस्त तरीके से सक्रिय है। पंजाब में यहाँ पर रेता बजरी के जो ट्राले जा रहे हैं, धड़ाधड़, कोई पूछने वाला नहीं है। मंडी जिले में जहरीली शराब पीने से 7 लोगों की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री के गृह जिले में ऐसी घटना पर कांग्रेस ने सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस ने इसकी न्यायिक जांच की मांग भी की है। कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता नरेश चौहान ने शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि जहरीली शराब पीने से मंडी में 7 लोगों की जान चली गई है। प्रदेश में यह पहली और गंभीर समस्या सामने आई है। यह घटना क्यों और ऐसी परिस्थिति कैसे बनी, सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में शराब माफिया संरक्षण के साथ काम कर रहा है। देवभूमि में इस तरह की घटना दुखद है, जिसे गंभीरता से लेने की जरूरत है। नरेश चौहान ने कहा कि शराब माफिया की जड़ें मजबूत हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। मामले की न्यायिक जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज से करवाई जानी चाहिए। उन्होंने इसके लिए गठित SIT कमेटी पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि कमेटी में मंडी की SP को शामिल किया गया है, जबकि दूसरा कांगड़ा SP जो कोरोना पॉजिटिव है, उन्हें शामिल करना सरकार की गंभीरता को दर्शाता है। इस प्रकार से मंडी जिला में सलापड़ में जहरीली शराब का जो मामला हिमाचल प्रदेश में आया, जिससे 7 लोगों ने अपनी जान गंवाई है और तकरीबन 7-8 लोग जो है हॉस्पिटलाइज्ड हैं, अभी भी उनका इलाज चल रहा है। तो ये अपने आप में एक बहुत गंभीर बात थी कि हिमाचल प्रदेश में अक्सर ऐसी घटना कभी होती नहीं। ये इस तरह की घटनाएं दूसरे राज्यों से ज़रूर सुनने को मिलती है, यूपी है, बिहार है, पंजाब है, लेकिन हमारे लिए ये बड़ा अजीब सा हादसा था। ये कैसे हो गया? प्रशासन कहाँ था? सरकार कहाँ थी? ये कहाँ से जहरीली शराब जो है
शराब के वेंडर्स के थ्रू बिक रही है, ठेकों में बिक रही है और लोगों ने जानें गंवाई हैं, तो ये सरकार की, प्रशासन की या एक्साइज डिपार्टमेंट की पूरी तरह से जिम्मेवारी तय होनी चाहिए कि इसके पीछे कौन सा नेक्सस काम कर रहा है। जो शराब माफिया हिमाचल में पनप रहा है, जिसका जाल आज कांगड़ा, हमीरपुर, मंडी, सोलन, सिरमौर, आज एसआईटी के जो हमारे गठन की है उनकी मैं न्यूज़ देख रहा था कि डीजीपी साहब ने माना है कि 5 जिलों तक इसके तार जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ये मांग करती है मुख्यमंत्री जी से भी और सरकार से भी कि इसकी गंभीरता को समझते हुए कि आप केवल 7 लोगों ने जो जानें गंवाई हैं उनकी कीमत केवल आप मुआवजा देकर नहीं कर सकते हो। जिन परिवारों ने अपने लोग खोए हैं ये उनके लिए बहुत बड़ा नुकसान है। और जो मीडिया की सुर्खियां थी कि आप मंडी जिला के जो एसपी है वो भी इसके मेंबर है जहां पर ये घटना हुई, और साथ में एसपी कांगड़ा जो जानकारी मिली है कि वो कोरोना पॉजिटिव है, तो वो मेंबर क्या कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। खैर चलिए, एनीवेज हम तो मांग जो करते हैं वो हमारा सबसे बड़ी मांग ये है कि इसमें न्यायिक जांच हो। ग्रामीण विकास पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर रविवार से कुटलेहड़ विधानसभा क्षेत्र में संपर्क से समर्थन यात्रा आरंभ करने जा रहे हैं। इस बारे में जानकारी देते हुए वीरेंद्र कंवर ने कहा कि इस यात्रा के माध्यम से वह अपने 4 वर्ष के कार्यकाल की रिपोर्ट कार्ड मतदाताओं के बीच रखने जा रहे हैं और यात्रा के जरिए लोगों को पिछले 4 वर्ष किए गए विकास कार्यों की जानकारी दी जाएगी। कल नेता सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती भी है और इससे हमने 4 वर्ष उपलब्धियों भरे ये कुटलहड़ का रिपोर्ट कार्ड आम जनता तक पहुंचाने के लिए माता भीमा काली मंदिर भ्याम्बी से जो है वो इस यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं और ये एक मतदान केंद्र से दूसरे मतदान केंद्र तक जाएगी, जहां कार्यकर्ताओं को और लोगों को जो है वो जितने भी विकासात्मक काम हुए हैं और साथ में जो जिनके शिलान्यास और उद्घाटन होने हैं वो भी हम साथ में करते जाएंगे और लोगों को इस बारे में जो है वो अवगत करवाया जाएगा। ये पूरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर हमने 1 महीने के अंदर जो है वो पूरी करनी है ताकि जनता जो है वो इस बात को जान सके। हमने कहा कि हम रिपोर्ट कार्ड के माध्यम से जनता से संपर्क भी करेंगे और अगली सरकार बनाने के लिए। वन युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री राकेश पठानिया ने आज शनिवार को स्थानीय सिविल अस्पताल में पीएम केयर्स फंड से 2 करोड़ 15 लाख रुपए की लागत से बनाए गए PSA ऑक्सीजन प्लांट के लोगों को सौगात दी। इसके अतिरिक्त नए इमरजेंसी वार्ड का भी उद्घाटन किया। वन मंत्री राकेश पठानिया ने बताया कि 1000 LPM क्षमता के ऑक्सीजन प्लांट के बनने से 110 बिस्तरों पर मरीजों को 24 घंटे ऑक्सीजन की सुविधा मिलेगी, जिससे अब किसी भी मरीज को ऑक्सीजन संबंधी कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी। उन्होंने बताया कि ऑक्सीजन में 1.5 करोड़ रुपए की लागत से न्यू OPD ब्लॉक और इमरजेंसी वार्ड का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें से प्रथम चरण में इमरजेंसी वार्ड जनता को समर्पित कर दिया गया है, जबकि न्यू OPD ब्लॉक और वॉशरूम के निर्माण कार्य को शुरू करने के लिए सभी जरूरी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी है। वन मंत्री ने बताया कि 15 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले मातृ शिशु ब्लॉक का 95% कार्य पूरा हो चुका है और शेष कार्य को पूरा कर इसे शीघ्र जनता को समर्पित कर दिया जाएगा। बहुत बड़ा दिन है हमारा। एक PSA प्लांट आज 1000 की कैपेसिटी का जो है आज वो शुरू हुआ है। मैं आदरणीय जयराम ठाकुर जी का धन्यवाद करना चाहूंगा और प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि आज नूरपुर में 110 बिस्तर वगैरह हॉस्पिटल में इमरजेंसी के लिए हमारे पास ऑक्सीजन भी है और सक्शन भी है और एक नया आज हमारे पास इमरजेंसी रूम जो 2nd फ्लोर पे हुआ करता था और पेशेंट को बड़ा मुश्किल होती है ऊपर जाने के लिए, उसके लिए आज नीचे बनकर तैयार हो गया और 1.5 करोड़ पे हमने और नए वॉशरूम्स के लिए भी आज हॉस्पिटल को दे दिया है, जिसका टेंडर प्रोसेस कम्प्लीट हो चुका है तो उसका काम भी शीघ्र हम इसका लगाएंगे। तो ये 3 फैसिलिटीज के साथ नूरपुर अस्पताल की बिल्कुल शक्ल बदल जाएगी और एक इमरजेंसी के लिए आज हमारे पास नया इमरजेंसी रूम जिसमें बर्न सेंटर भी है, इमरजेंसी के लिए 10 बेड भी है और कोशिश करेंगे जल्द इसमें वेंटिलेटर भी लगाने की और जल्द इसमें मॉनिटर्स भी लगाने की ताकि हर एक किस्म की फैसिलिटी जो है हमारे पास यहाँ पे जो है वो आ जाए। CCU हमारे पास, ICU हमारे पास ऊपर है बना हुआ, वो भी मैंने विधायक निधि से बनवाया था और ये भी हमने जो है इस बार सरकार में आते हुए हमने ये काम शुरू किया था, आज आके इसको हमने पूरा किया है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।